हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शेर खान यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड कैप वाइज। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है या मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है, तो आप उसके रिलेटेड उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अपने शेर खान एप्लीकेशन पे। तो मैंने जैसे कि शेर खान एप्लीकेशन लॉगिन करके रखा हुआ है, तो आप भी प्लीज़ लॉगिन कर लीजिए अपना शेर खान एप्लीकेशन। तो अब हम चलते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, एन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो SIP विथ लाइक, इस पर आपको क्लिक करना है। अंदर जाने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, ELSS और फोकस है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये कैप्स कैसे डिसाइड होते हैं। तो फर्स्ट आपको मैं बताता हूँ ये स्मॉल कैप। देखिए आप, स्मॉल कैप है जो सबसे जैसे कि आप 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ की जो कंपनीज होती है उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में जो कंपनी आती है, लाइक JP एसोसिएट हुआ, JK बैंक हुआ, JK सीमेंट हुआ, सेंचुरी प्लाई हुआ, तो ये स्मॉल कैप की कंपनी से। और अब मैं लेके चलता आपको मिड कैप में। जैसे कि आप देख सकते हो मिड कैप में है जो 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ की जो कंपनी से रहती है उसको हम मिड कैप बोलते हैं। तो मिड कैप की जो कंपनी के ने जो है, मैं आपको उसके नाम भी बता देता हूँ। जैसे MRF हुआ, डीमार्ट हुआ, रिलैक्सो हुआ, पेज इंडस्ट्री हुआ, वोल्टस हुआ, ये सब जो स्टॉक है वो मिड कैप है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप के जो होता है 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ के ऊपर जो भी कंपनीज होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लार्ज कैप। तो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है और कंपनी उसके नाम है, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है। तो ये सब हुआ लार्ज कैप। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से कैप में फंड इन्वेस्टमेंट करना है। तो जैसे यहाँ पे लार्ज कैप का ऑप्शन अवेलेबल है, तो देखो आप, मैंने लार्ज कैप पे ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे 5 स्टार फंड अवेलेबल है, 4 स्टार फंड अवेलेबल है। तो मैं अभी एक फंड सिलेक्ट करता हूँ जिसमें आप जाके देख सकते हो कि फंड्स में रिटर्न कितने दे रहे। SIP के इसमें दिया 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के रिटर्न्स। और इसके बाद आप फंड ओवरव्यू देख सकते हैं जिसमें आपको फंड मैनेजर का नाम दिखेगा और लॉन्च डेट दिख रहा है, और इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट कर सकते हो। फंड होल्डिंग दिख रहा है इसमें आपको, ये किसमें टॉप 10 होल्डिंग में आपको दिखाया है किसमें डालेंगे, और टॉप 10 सेक्टर भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद अदर्स में देखोगे तो उस फंड के डिटेल्स मिलेंगे आपको। तो अभी मैं आपको बैक लेके चलता हूँ वापस से। फिर ये हो गया लार्ज कैप में, जो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें से फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। लार्ज एंड मिड कैप में अभी आपको लेके चलता हूँ, इसमें भी फंड्स अवेलेबल है। तो इसमें भी देखिए, मैं एक फंड पे सिलेक्ट करके आपको फंड डिटेल में लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न्स, फंड ओवरव्यू है, फंड होल्डिंग है। उसके बाद में अदर्स में उस फंड की डिटेल आपको मिल जाएगी। ये हो गया लार्ज एंड मिड कैप। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मिड कैप में। तो मिड कैप में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी फंड्स अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक फंड में अभी ओपन कर लेता हूँ जिसमें आप पूरे उनके रिटर्न, फंड ओवरव्यू देख सकते हो आप, और फंड होल्डिंग भी आप देख सकते हो। उसके बाद अदर, जिसमें आपको फंड के कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे, जो फंड मतलब कहाँ से कंपनी है। तो अब मैं लेके चलता हूँ मल्टी कैप में। मल्टी कैप में ऐसा होता है कि इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें देखा तो मैं आपको फंड ओवरव्यू, मतलब फंड में क्या क्या है। तो फंड में रिटर्न ये है, ये फंड ओवरव्यू है जहाँ से फंड मैनेजर कौन है और फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है वो दिखाया है। यहाँ पे फंड होल्डिंग दिखाया है कि ये लोग किस में टॉप होल्डिंग में डालने, और उसके बाद टॉप 10 सेक्टर और अदर्स। अब आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हाई रिटर्न हाई रिस्क रहता है, और मल्टी कैप में भी हाई रिटर्न हाई रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें आप जो फंड में डालने वाले जो स्मॉल कंपनीज रहती है वो जैसे जैसे ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपका फंड भी ग्रोथ करेगा और आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और आपको मिनिमम 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना रहता है म्यूचुअल फंड में। तो अगर चाहिए तो मैं इसमें भी आपको एक फंड डिटेल दिखा देता हूँ। तो ये रहा रिटर्न्स, और ये है ओवरव्यू का ऑप्शन।
और ये फंड डिटेल्स, ये टॉप 10 सेक्टर, ये अदर। तो इसके बाद है ईएलएसएस। ईएलएसएस में ऐसा है कि आप आईटी रिटर्न करते हो तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये टैक्स बेनिफिट के प्लान से जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको टैक्स सेविंग करना है। तो ये रहा आपको, इसमें आप देख सकते हो ये फंड के रिटर्न है, ये ओवरव्यू है, फंड होल्डिंग है, अदर डिटेल्स है। तो इसके लास्ट में है फोकस। तो यहाँ पे जो ग्रोथ प्लान होते हैं उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो अगर आपको ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सिस बैंक का फोकस है। तो यहाँ पे रिटर्न्स दिया हुआ है, फंड ओवरव्यू दिया हुआ है, फंड होल्डिंग दिया हुआ है, अदर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आपको किसी भी कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और आपको अगर कोई न्यू अपडेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।